गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में सभी महत्वाकांक्षी छात्र छात्राओं का अगेन बहुत बहुत स्वागत। सभी छात्र छात्राओं ने पिछली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छी रुचि दिखाई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैंने भी इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए प्रिपेयर की है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे इस क्लास में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्सन संबंधी प्रोनाउंस। तो बच्चों, पहली क्लास में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा, उनके टेंस परिवर्तन के बारे में पढ़ा। और आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है पर्सन परिवर्तन संबंधी नियमों को पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके पॉसेसिव केस यानी संबंधबोधक अव्यय क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि इसके जाने बगैर हम आगे पढ़ाई करने में हमें दिक्कत क्रिएट होगी। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहले नाउन को करता हूँ, उसके बाद प्रोनाउंस को करता हूँ। तो मोटा मोटी नाउन के बारे में अगर डिस्कस करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। यानी शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बात करें तो क्या है कि अपनी इस नग्न आँखों से इस दुनिया में जो कुछ देखते हैं वो नाउन कहलाते हैं। इनके एवज में जो वर्ड होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी हम डेफिनेट कर सकते हैं, दोज वर्ड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं, उनमें वर्ड आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन में आई और वी। इनका ऑब्जेक्ट होता है मी और अस। तो इनके पॉसेसिव केस होते हैं संबंधबोधक अव्यय। आई का माई और माइन, और वी का होता है आवर और आवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यू। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और इनके संबंधबोधक अव्यय होते हैं योर एंड योर्स। आगे है आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट और दे। बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि थर्ड पर्सन में वो नाउन्स भी आते हैं जिन्हें हम अपनी इन नग्न आँखों से इस दुनिया में देखते हैं। किसी का भी नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, कुछ भी हो, वो सभी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो पहले देखते हैं, ही हमारा पुल्लिंग होता है प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम और इसका संबंधबोधक अव्यय होता है हिज। नेक्स्ट है बच्चों सी, ये स्त्रीलिंग में आता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है हर और संबंधबोधक अव्यय इसके होते हैं हर और हर्ष। अगला है इट, इसका होता है इट्स ऑब्जेक्ट और इसका संबंधबोधक अव्यय भी इट्स होता है। इसको यूज करते हैं बेजानदार वस्तुओं के लिए। एक नई नॉलेज, ये जो हमारा प्रोनाउन होता है इसको बेजानदार वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका दे का ऑब्जेक्ट दैम और इसका संबंधबोधक अव्यय होता है देयर। तो इस सारणी को आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाना है। इस सारणी के आधार पर ही हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पर्सन बदलने के नियम, इसके क्या क्या नियम होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में देखते हैं, यदि रिपोर्टिव वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिव वर्ब यानी पहला वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई और बी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आई या बी कर्ता के रूप में आए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ डायरेक्ट में एग्जाम दिया हुआ है, राम सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। अब यहाँ हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, राम के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं।
राम सेड, कॉमा एंड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। आई जो है फर्स्ट पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन का है राम, तो राम पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की जगह पर आई की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, ही। तो ही और टेंस चेंज करते हुए ही वाज लर्निंग हिज लेसन, यानी इसमें हमने कितनी चीज़ सीखी, एक तो प्रोनाउन आई को सब्जेक्ट राम के अनुसार बदला, राम जो थर्ड पर्सन में आता है उसके साथ ही लगाई, और सहायक क्रिया तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे। आगे नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट गीता सेड, गीता स्त्रीलिंग में आता है। वी आर राइटिंग ए लेटर टू योर फादर, इसमें आप लोग देख रहे हैं वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी गीता के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ है गीता सेड दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। अब देखो इसमें क्या चेंज आया कि गीता स्त्रीलिंग में आता है और वी को हम गीता के हिसाब से बदलेंगे, तो इस जगह पर हमने सी लगाया, और टेंस जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमें टेंस के हिसाब से बदलनी है। आगे एक और है, दे सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट मैच। दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है और आई फर्स्ट पर्सन की है, तो आई को जो है दे के हिसाब से बदलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके आंसर में, दे सेड दैट दे, अब दे का दे ही बनाएंगे, दे ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट है तो दे का सब्जेक्ट दे ही बनेगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट मैच। ओके, आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रूल नंबर 2 है ये आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए दोबारा से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कर्ता का काम कर रहा हो यू, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के क्रम के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ एक नोट दिया हुआ है, नोट में थोड़ा सा चलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में साथ में ऑब्जेक्ट आए तो उसमें सेड या सेड टू के स्थान पर इन दोनों को हटा देते हैं और इनके स्थान पर टोड लगा देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो इसके लिए हम जो है एग्जाम्पल पे चलते हैं। शी सेड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट मी हो गया। यू राइट एन एसे टू योर सिस्टर, अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं शी सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू मी, तो ही को ही में ही रखेंगे, ही सेड टू मी के बाद टोल्ड लगा दिया, ही टोल्ड मी दैट। अब जो है यहाँ देखने को मिलेगा यू शब्द जो है हमारा सेकंड पर्सन है और इसमें मी फर्स्ट पर्सन का है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दैट आई रोट एन एसे टू माई सिस्टर, प्रेजेंट ने पास्ट में बदल दिया। फिर से दोबारा से एक बार फिर रिपीट करूँगा मैं, यू सेकंड पर्सन का है और मी क्रम के अनुसार बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का मी ये क्रम है हमारा, ये ऑब्जेक्ट इसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट का कर्ता होता है आई, तो यहाँ हमने इसीलिए आई लगाई है, आई रोट एन एसे टू माई सिस्टर। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है इसमें, आई सेड टू यू यू हैव डन योर होमवर्क एट नाइट। यहाँ देखिए आई टोल्ड यू, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, यू के अनुसार ही हमारा जो है क्रम होगा, तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन का है, क्रम भी सेकंड पर्सन का है, तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा। यू हैड डन योर होमवर्क एट नाइट। आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही सी इट दे और ऑब्जेक्ट पॉसेसिव केस संबंध बोधक अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं करते। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में ही हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ आप लोग जो है एग्जाम्पल देखेंगे, सी सेड टू हर, शी पुल्लिंग होता है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, ही इज लर्निंग हिज लेसन। तो देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, शी टोल्ड हर, सेड टू को तो टोल्ड में बदलना कंपलसरी है क्योंकि वो रूल में दिया हुआ है। उसके बाद में दैट लगा करके
ही के बाद हमें अपना टेंस तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो शी वाज लर्निंग हिज लेसन, ही वाज लर्निंग हिज लेसन। ही पुल्लिंग है, इसका वो तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, ये संबंध बोधक अब है हिज। आगे है मोहन सेड टू सोहन दे आर क्राइंग लाउडली। तो देखिए मोहन सेड टू सोहन, ये दोनों थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, जो पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जितने भी नाउंस होते हैं वो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो मोहन टोल्ड, सेड टू जगह पर टोल्ड लगा दिया, सोहन दैट, दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल टेंस ही हम लोग चेंज करेंगे। तो दे वर क्राइंग लाउडली। वहाँ आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे आर लगा हुआ था, यहाँ दे वर लगा दिया, पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया। तो ये यहाँ तक पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम थे जो आप लोगों ने सीखे। और आगे मुझे फिर से उस अंगूठे वाले बटन को दबा के बताएंगे कि आप लोगों ने यहाँ से कितना सीखा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यहाँ मैंने एक्सरसाइज दे रखी है जो आप लोगों को प्रैक्टिस के काम आएगी। इसको सीखने के बाद आपको पता जब चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे, आप इस एक्सरसाइज में दिए हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। द टीचर सेड, थोड़ा सा इस पर फोकस डालते हैं। द टीचर सेड आई एम स्लीपिंग इन द रूम। टीचर हमारा थर्ड पर्सन का है, आई हमारी फर्स्ट पर्सन की है। इसको टीचर के हिसाब से बदलेंगे तो यहाँ क्या होगा, ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग है। आगे है फादर सेड टू मदर, इसमें मैं वो मिसप्रिंट है लेकिन ये मदर है। फादर सेड टू मदर फार्मर पुल्ड हिज फील्ड। अब देखिए फादर जो है ये थर्ड पर्सन है और फार्मर भी थर्ड पर्सन है, तो इसको कैसे करना है ये आप अपनी उसमें देखिए, आप बनाओगे आंसर में इनडायरेक्ट बनाओगे जब। अगला है आई सेड टू मी, आई सेड टू मी यू कुक फ्रेश फूड अर्ली इन थ्योरिंग। तो क्या है कि यहाँ हमने पर्सन को ज़्यादा फोकस करना है। यू हमारा सेकंड पर्सन का है, इसको हम जो है किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी किसका है, आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से यहाँ बदलेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से भी सेंटेंस आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट, ही सेड टू यू ही इज लर्निंग द रामायण। देखिए सॉरी, बी सेड टू यू, तो अब ही हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, केवल टेंस चेंज करेंगे। सेड टू जगह पर टोल्ड यूज़ करेंगे, कॉमा डॉट कॉमा हटा के दैट यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देते हुए काम करें। गोपाल सेड टू श्याम, गोपाल भी थर्ड पर्सन का है, श्याम भी थर्ड पर्सन का है, लेकिन यू वर रनिंग ऑन द रोड, यू हमारा सेकंड पर्सन का है, तो उसको कर्म के हिसाब से बदलेंगे। तो यू श्याम का जो प्रोनाउन होगा वो पुल्लिंग के हिसाब से ही होगा, और दैट लगाएंगे और अपना टेंस चेंज करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट क्लास के लिए यू विल गेट रेडी। और वही कहूँगा कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो बिल्कुल ही दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें जिन्हें आप ये सिखाना चाहते हैं। तो खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने अंगूठे वाले बटन को दबा के मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी इसमें रुचि ली। तो आगे की क्लास में मैं और रुचि लूँगा पढ़ाने में। ओके, सो दैट बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।